उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता किसान, माँ गृहिणी और एक छोटी बहन। घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ, भूख लगी है। थोड़ा सब्र करो बेटा, देती हूँ। लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन पाऊंगा? उसके पिता उसे हमेशा समझाते, बेटा, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। लेकिन अर्जुन को लगता था कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता, कुछ खास चाहिए, कुछ अलग। अगले दिन अर्जुन सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। स्कूल जाते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत अजीब था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा आदमी बोला, क्या तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। हाँ, पर कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें समय को समझना आ गया तो सब कुछ मिल जाएगा। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसने सपना देखा हो, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। फिर वो अपने स्कूल जाने लगा, अभी जो हुआ उसे सपना समझ के। अगले दिन अर्जुन को अपने घर के पास एक पुरानी घड़ी मिली। वो साधारण नहीं थी, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में भी घूम सकती थीं। अर्जुन ने जैसे ही घड़ी पहनी, उसके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ये घड़ी तुम्हें समय में आगे पीछे ले जा सकती है, लेकिन एक शर्त है। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त? हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम हो जाएगा। अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा, अगर इससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ तो थोड़ा जोखिम ठीक है। उसने घड़ी पहन ली। जैसे ही अर्जुन ने घड़ी पहनी, वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अगले दिन अर्जुन स्कूल से वापस आ रहा था। चलते चलते अर्जुन ने सोचा, अगर मैं कल के टेस्ट का पेपर देख लूं तो मैं टॉप कर सकता हूं। उसने घड़ी घुमाई और वो अगले दिन पहुंच गया। उसने पेपर देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने वही जवाब लिखे और पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन उसी रात उसे बहुत थकान महसूस हुई, जैसे उसकी उम्र कुछ साल बढ़ गई हो। लालच की शुरुआत। अब अर्जुन को इस घड़ी की आदत पड़ गई। वो हर काम में इसका इस्तेमाल करने लगा। परीक्षा में टॉप करना, खेल में जीतना, लोगों की बातें पहले से जान लेना। तुम्हें पता है, कल मेरी फसल से बहुत अच्छी कमाई हुई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने बहुत मेहनत की थी, ये उसका फल है। अच्छा, लेकिन आपकी फसल का जितना भी मुनाफा हुआ है, उसका हिस्सा लेने कल आपके छोटा भाई आएगा। तुम्हें कैसे पता अर्जुन बेटा? बस ऐसे ही। धीरे धीरे वो गांव का सबसे सफल लड़का बन गया। लेकिन एक चीज बदल रही थी, उसकी आंखों की चमक। वो खुश तो दिखता था, लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा था। अधूरी खुशी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन चिढ़कर बोला, मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। माँ मुस्कुराई, नहीं बेटा, तुम समय को हरा रहे हो, लेकिन जिंदगी को हार रहे हो। अर्जुन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चला गया। माँ अर्जुन के इस व्यवहार से दुखी हो गई, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन अर्जुन की बहन बीमार पड़ गई। अर्जुन तुरंत गया और डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत खराब हो सकती है। अर्जुन ने तुरंत घड़ी का इस्तेमाल किया।
लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। उसकी बहन वहां नहीं थी। वो डर गया। वो वापस आया और फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वही परिणाम। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन रोने लगा। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। अर्जुन रोते हुए बोला, मेरी बहन को बचा लो। बूढ़ा बोला, तुमने समय को खिलौना समझ लिया। हर बार जब तुमने इसे बदला, तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा खो दिया। अब तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं बचा कि तुम उसे बचा सको। अर्जुन टूट गया। अंतिम निर्णय? अर्जुन ने कहा, मुझे मेरी सारी उपलब्धियां नहीं चाहिए, बस मेरी बहन ठीक हो जाए। बूढ़ा मुस्कुराया। अगर तुम अपनी सारी सफलता छोड़ दो और समय को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसा वो है, तो शायद सब ठीक हो सकता है। अर्जुन ने बिना सोचे हामी भर दी। मुझे मंजूर है, बस मेरी बहन को बचा लो। नई शुरुआत। अचानक सब कुछ बदल गया। घड़ी गायब हो गई। अर्जुन फिर से एक साधारण लड़का बन गया। उसकी बहन ठीक थी। उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, लेकिन उसके पास अब असली समय था। असली जीत। अर्जुन ने मेहनत शुरू की। खुद पढ़ाई करना, गलतियों से सीखना, परिवार के साथ समय बिताना। धीरे धीरे उसने असली सफलता हासिल की। अब जब लोग उसकी तारीफ करते तो उसे सच में खुशी मिलती। सीख 1। समय सबसे कीमती चीज है। इसे शॉर्टकट से नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करो। 2। जल्दी सफलता पाने की चाह अक्सर असली खुशी छीन लेती है। 3। जो मेहनत से मिलता है वही सबसे टिकाऊ और सच्चा होता है। 4। जिंदगी में हर पल की कीमत समझो, क्योंकि वही असली धन है।